प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बाबा जी ने परोर जाने वाली संगत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे रही है। यदि आप बाबा जी के परोर वाले सत्संग की तैयारी करके बैठे हैं और दूर से आने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए सुनने योग्य है। इसलिए परोर जाने से पहले, तैयारी करने से पहले ये वीडियो अवश्य देख लें। इसे अंत तक जरूर देखें, आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि बाबा जी ने एक बहुत बड़ी सुविधा शुरू की है। वही सुविधा आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर भी कर दीजिए। शुरुआत में आप सभी के चरणों में यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में राधा स्वामी जी भी जरूर लिखें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ब्यास जाने वाली संगत में से बहुत से लोग परोर भी जाते हैं। परोर जाने वाली संगत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पहले आपको पता था कि परोर का भंडारा 13 से 14 जून को होना था, लेकिन अब उसे बदलकर 3-4 अक्टूबर का कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को बाबा जी और हजूर जी परोर में दर्शन देंगे और अब 13-14 जून को सोलन में दर्शन देंगे। परोर में आपको पता है कि संगत अलग अलग तरीकों से आती है। कोई कारों से आता है, कोई बाइकों पर आता है, कोई सेवा की बसों में, तो कोई ट्रेनों से आता है। ट्रेन से आने वाली संगत के लिए खुशी की बात यह है कि पिछले 3 साल से पठानकोट से चलने वाली छोटी ट्रेन, जिसे ट्राई ट्रेन कहा जाता है, चक्की बैंक के पास पुल टूट जाने के कारण बंद हो गई थी। बाढ़ आने से वह पुल टूट गया था। पुल टूटने के बाद उसकी सारी सेवाएं लगभग बंद हो गई थी। उसके बाद ट्रेन नूरपुर स्टेशन से चलती थी, जो आगे पड़ता है। पठानकोट की ओर से दूर दूर से आने वाली संगत के लिए नूरपुर तक पहुंचना भी कठिन हो गया था। लेकिन 2 जून 2026 को बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो ट्रेनें बंद कर दी गई थी, वे 2 जून को दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। एक ट्रेन सुबह 5 बजे जाती है, जो बेजनाथ तक जाती है और परोर होकर गुजरती है। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे जाती है, वह भी बेजनाथ तक जाती है और परोर होकर ही गुजरती है। जो लोग परोर जा चुके हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि वहाँ की रेल लाइन उस स्थान से गुजरती है जहाँ ऊपर शेड है और नीचे लंगर है। रेल लाइन उन्हीं के बीच से होकर निकलती है, इसलिए दूर दूर से आने वाली संगत के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। बाबा जी के बहुत से ऐसे प्यारे भगत हैं जो साधारण और गरीब परिवारों से आते हैं। कई लोगों को बस में यात्रा करने में परेशानी होती है, किसी को उल्टी आती है, और ऐसे लोगों के लिए ट्रेन सेवा अब फिर से शुरू हो चुकी है। पठानकोट से परोर तक का किराया केवल और केवल 25 रुपए निर्धारित किया गया है। इसलिए अब यदि आप परोर जाना चाहते हो तो बड़ी खुशी के साथ जा सकते हैं। अब सभी साधन उपलब्ध है। ट्रेन भी चल रही है, बसें भी चल रही हैं और अन्य सभी साधन भी उपलब्ध हैं। एक और बात विशेष ध्यान योग्य है, परोर में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके कारण वहाँ काफी अधिक जाम लग जाता है। देखिए, परोर जाने से पहले और परोर से वापस आने से पहले एक बात अच्छी तरह याद रखिए। आज ही आपस में सलाह कर लीजिए कि यदि आप सत्संग में जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक जाम मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि सड़क का काफी हिस्सा निर्माणाधीन है। पार्किंग क्षेत्रों में भी नया निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पर और बहुत तेज गति से काम किया जा रहा है। यदि आप सोचते हैं कि हम तो स्थानीय हैं, सुबह जल्दी निकल जाएंगे, या कोई जालंधर से आ रहा है, कोई लुधियाने से आ रहा है और 3-4 बजे घर से निकलेंगे, तो भी रास्ते में फंस सकते हैं। इसलिए इतना समय लेकर चलिए कि यदि आपको भीड़ और ट्रैफिक में फंसना पड़ जाए तो भी आपको कोई परेशानी ना हो। सेवादारों पर गुस्सा ना करें, उनसे बहस ना करें, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। सेवादार पूरी कोशिश करते हैं कि भीड़ और परेशानी कम से कम हो, लेकिन ट्रैफिक लगना लगभग निश्चित है। दूसरी विनती यह भी है कि सत्संग के बाद
जो लोग जल्दी निकल जाएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में निकलने वालों को भी जाम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पठानकोट से मंडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है और ये मार्ग परोर से होकर गुजरता है। हालांकि एक लाभ आपको अवश्य मिलेगा, जब ये हाईवे बन जाएगा तब जम्मू, जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु 4 लाइन वाले मार्ग के माध्यम से बहुत ही जल्दी परोर पहुंच सकेंगे। परोर में वर्ष में केवल एक ही बार सत्संग होता है, जो बाबा जी की बहुत बड़ी दया है। बहुत सी संगत का परोर के साथ विशेष प्रेम और लगाव है, क्योंकि वह सद्गुरु पैदल दर्शन देते हैं। वहाँ बाबा जी दर्शन देकर संगत को निहाल कर देते हैं, इसलिए सभी तैयारियां पूरी करके जाइएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जब भी परोर का सत्संग होगा उस समय वहाँ काफी ठंड हो सकती है। रात के समय तो वह वैसे भी स्वेटर पहने जैसा मौसम हो जाता है और दिन में भी स्वेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सत्संग 3-4 अक्टूबर को है। उससे पहले बरसात का मौसम समाप्त हो चुका होगा। बरसात के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी शुरू होने लगती है और वहां से ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती है, इसलिए ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। बरसात के बाद भंडारा होने वाला है, बरसात से पहले नहीं। इसलिए बाबा जी की कृपा को ध्यान में रखते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। आजकल व्हाट्सएप पर एक संदेश बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। संभव है कि आपके व्हाट्सएप पर भी आया हो। कमेंट में जरूर बताइए कि वह आपके पास भी आया है या नहीं। उस संदेश में बताया गया है कि पंडाल के अंदर कौन कौन सी चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है। उस विषय में हम आपको पहले ही जागरूक कर चुके हैं। हमारी कल की वीडियो में आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सी चीजों पर पाबंदियां लगाई गई है। बाबा जी महाराज की दया से उसके बाद विभिन्न ग्रुपों और जिम्मेदार लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और इस संदेश को अधिक से अधिक संगत तक पहुंचाया, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी या मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अब बहुत सी बड़ी संख्या में संगत वह संदेश पढ़ चुकी है या सुनने वाली है, इसलिए लोगों को पहले से ही पता चल गया है कि कौन कौन सी वस्तुएं अंदर नहीं ले जानी। जब संगत में वस्तुएं लेकर नहीं जाएगी तो सेवादारों के साथ किसी भी प्रकार की बहस या परेशानी भी नहीं होगी। आप सभी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। सवाल जवाब जैसे अवसर या अन्य विशेष अवसर बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जब ऐसे अवसर मिले तो उनका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। सत्संग भी उसी मालिक की दया और कृपा से मिलता है। स्पेन में भी शनिवार को और रविवार को हजूर जी का कार्यक्रम है। 6 तारीख को हजूर जी स्पेन में दर्शन देंगे, पैदल दर्शन भी होंगे, थोड़ा सत्संग भी होगा और साथ में सवाल जवाब का कार्यक्रम भी होगा। बाकी बात यह भी है कि बाबा जी समय समय पर अपनी अलग अलग खोज करते रहते हैं। आज बाबा जी ने ब्यास रेलवे स्टेशन पर दर्शन दिए। वहाँ बाबा जी किसी कार्य के सिलसिले में गए थे और उस समय संगत भी वहाँ बैठी हुई थी। बाबा जी के दर्शन पाकर संगत बहुत प्रसन्न हुई। आज बाबा जी उस स्थान पर भी गए जहाँ सेना यानी मिलिट्री से संबंधित कार्यालय और एक स्कूल स्थित था। यह स्कूल ब्यास रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। वहाँ एक गांव है जिसका नाम बुद्धा देह है। उस गांव में बाबा जी ने एक स्कूल बनवाया था। संभव है कि बाबा जी उस स्कूल का निरीक्षण करने या वहाँ की व्यवस्था को देखने गए हों। इस प्रकार के सामाजिक कार्य भी बाबा जी करवाते रहते हैं ताकि पढ़ने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। एक बात की बात है, बुद्धा दे गांव के सरपंच बाबा जी के पास आए। आपको पता है बाबा जी की मुलाकात अक्सर बड़े बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और उच्च पदों पर बैठे लोगों से होती रहती है। उस समय सरपंच ने बाबा जी से कहा कि हमारे गांव का सरकारी स्कूल है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार से कोई अनुदान दिलवा दी जाए ताकि
स्कूल को बेहतर बनाया जा सके। बाबा जी ने उत्तर दिया कि मैं सरकार से क्यों कहूँ, आप बताइए कि क्या करना है। यदि जरूरत है तो हम स्वयं स्कूल को अच्छा बनवा देते हैं, बल्कि नया स्कूल भी बनवा सकते हैं। सरपंच ने विनती की और बाबा जी ने उस विनती को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले बच्चों के लिए नया स्कूल बनवाया गया। धीरे धीरे वहाँ 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की व्यवस्था भी कर दी गई। वहाँ के बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि बाबा जी के प्रयासों से उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। बाबा जी ने केवल स्कूल ही नहीं बनवाया, बल्कि बच्चों के लिए नए कंप्यूटर भी उपलब्ध करवाए। पढ़ाई से संबंधित अन्य आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराया गया ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सके। इसी प्रकार एक और गांव है जिसका नाम योदे बताया गया है। उस गांव के स्कूल की वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। वहाँ भी बाबा जी ने स्कूल बनवाने की सहायता की थी और उससे वहाँ के बच्चों और लोगों को काफी लाभ मिला। बाबा जी हमेशा लोगों की सेवा भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। वे हर समय ये सोचते हैं कि लोगों का अधिक से अधिक भला कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम पंडाल की ओर जाते हैं, विशेष रूप से 5 नंबर गेट की तरफ, तो पहले लोगों को नीचे उतरना पड़ता था। जितना नीचे उतरते थे, वापस ऊपर चढ़ने में उतनी ही अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। वापसी में नीचे उतरना तो आसान होता था, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त लोगों की सांस फूल जाती थी, विशेषकर गर्मियों के मौसम में। बाबा जी ने उस समस्या को देखा और वहाँ एक दूसरा रास्ता बनवा दिया जो अपेक्षाकृत समतल है। उसमें बहुत कम नीचे उतरना पड़ता है और ऊपर चढ़ने में भी कम मेहनत लगती है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब संगत को काफी सुविधा मिलने लगी और लोग उस रास्ते का लाभ भी उठा रहे हैं। यानी कि ऐसे छोटे छोटे कार्यों पर भी बाबा जी और हजूर जी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वे देखते हैं कि किसी काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। जब उन्हें लगता है कि किसी बदलाव से संगत को सुविधा मिलेगी, संगत को आसानी होगी, तो वे कार्य जल्दी करवा देते हैं। हम बाबा जी का पूरा धन्यवाद नहीं कर सकते। बाबा जी अक्सर कहा करते हैं कि यदि धन्यवाद करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम भजन सिमरन में बैठे, उस मालिक को याद करें और उसी का धन्यवाद करें। लेकिन सच तो ये है कि उस मालिक ने हमें जितना कुछ दिया, जितनी हमारे ऊपर कृपा और बख्शिश की है, उसका पूरा धन्यवाद हम कभी भी नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। कल यानी कि शनिवार को बाबा जी खुली कार में दर्शन देंगे। सुबह 8:30 बजे सत्संग का समय है। यह पार्टी वाले सत्संगों में अंतिम सत्संग होगा। 21 तारीख को जो सत्संग होगा वह बिना पार्टी के होगा। इसके बाद शनिवार शाम 4 बजे सवाल जवाब कार्यक्रम होगा, यानी क्वेश्चन आंसर वाला कार्यक्रम होगा। और रविवार सुबह 8:30 बजे बाबा जी महाराज स्वयं सत्संग फरमाएंगे। यदि बाबा जी की इच्छा रही, उनकी मौज हुई, उनकी दया और बख्शिश हुई, तो हम उनके वचनों को आपके साथ अवश्य साझा करेंगे, क्योंकि हमारी हर सांस उनकी मर्जी से चल रही है। सब कुछ उस मालिक, उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। फिर एक साधारण मनुष्य जो मिट्टी से बना है, वह किस बात का अहंकार कर सकता है। राधा स्वामी जी।